एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर पहला नंबर देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर, पहले नंबर जवाब देना है। पूछा गया है भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। अगर हम बात करते हैं भारत की जो सीमा है बांग्लादेश से, आप कहेंगे 4096 किलोमीटर है आपका बांग्लादेश से। अफगानिस्तान से यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम होगा। अफगानिस्तान से यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम होगा। अफगानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर की सीमा है। बांग्लादेश से आपकी 4096.7 किलोमीटर है। अगर हम चीन से बात करते हैं, चीन की आपकी है 3323 किलोमीटर है। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, है ना, चीन से ज्यादा है, ये पाकिस्तान का है आपका, ये पाकिस्तान का हो जाएगा। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो सीमा है आपकी 3323 है। और चीन की अगर हम बात करते हैं तो चीन ज्यादा है, 3488 है, 3488 है। नेपाल की बात करेंगे 1751 है। अफगानिस्तान की सबसे कम है, अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर है। आंसर जाएगा डी के साथ, सी नंबर के साथ। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर पहले का आपका सी नंबर जवाब सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में कितने राज्य हैं। अगर राज्यों की बात करते हैं तो भारत में कितने राज्य हैं, आपके 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। अगर हम बात करते हैं कला शैली मोहिनी अट्टम की बात करते हैं तो आप कहेंगे तो केरल का है ना, ये तो केरल का है आपका मोहिनी अट्टम। बोला गया कौन सी जोड़ी जो है आपका, हाँ यहाँ पर बताइए कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है। मोहिनी अट्टम केरल का है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का, यही आपका सुमेलित है। मोहिनी अट्टम केरल का होना चाहिए था। उड़ीसा का उड़ीसी है, तमिलनाडु होगा नहीं। और यहाँ पर कथकली की बात करते तो केरल राज्य का केरल होना चाहिए था। इसका मतलब सभी के सभी विकल्प गलत है, बी को छोड़कर आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। प्रश्न है 4 नंबर, आपको बताना है भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की जब हम बात करते हैं तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर परमवीर चक्र के साथ। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस यानी पर्वत दिवस आपका जो मनाया जाता है, याद रखिएगा 11 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर वाला आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का आपको जवाब देना है। पूछा गया निम्नलिखित में से किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना हुई थी। बहुत ही आसान प्रश्न है। सार्क की जो स्थापना आपकी हुई थी, इसकी स्थापना 1985 को हुई थी, 8 दिसंबर, पूरा डेट के साथ याद रखिएगा। कई बार डेट के साथ पूछ लेते हैं। 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, याद रखिएगा 1985 को हुई थी। हाँ यहाँ पर आपकी इसका जो सार्क का जो मुख्यालय है काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू में, याद रखिएगा। सार्क सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल होता है कोऑपरेशन। इसमें आपके 8 देश सदस्य शामिल हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, याद रखिएगा। हाँ पहला देखिए बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अभी हमने बताया है काठमांडू में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी इलाका उत्तराखंड में स्थित नहीं है। कौन सा नहीं है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना आपका दरिंगबाड़ी, दरिंगबाड़ी आपका उत्तराखंड में नहीं है, तो है कहाँ पर ये आपका उड़ीसा राज्य में है। कौन से राज्य में, आपका उड़ीसा राज्य में, याद रखिएगा उड़ीसा में। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको लगाना पड़ेगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर का आपको जवाब देना है। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए। और 8 नंबर देखिए पूछा गया गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। गोल किस प्रसिद्ध, ये आपकी है हॉकी के जादूगर आपके मेजर ध्यानचंद, जो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है हर साल, इन्हीं की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, आसान प्रश्न है, 9 नंबर का जवाब देना है। पूछा गया लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है। देखिए लोकसभा के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो उम्र आपकी रखी गई है कितनी है, 25 वर्ष है ना, 25 वर्ष है। अगर ग्राम पंचायत के सदस्य बनना है 21 वर्ष है। वोट डालना है 18 वर्ष है। राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो आपका 30 वर्ष होती है। राष्ट्रपति और आपको राज्यपाल बनना है तो उसके लिए 35 वर्ष होती है। अगला प्रश्न बताइए।
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर आपसे पूछा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है। चलिए कमेंट करिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हमने कई बार बताया है। यहाँ पर राइट आंसर होगा जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होता है, उसी को हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था, बताइए। हरित क्रांति का सर्वाधिक जो प्रभाव है किसमें देखा गया था, और यहाँ पर बताया जा रहा है गेहूं में देखा गया था। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आप आरबीआई कहते हैं, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 12 नंबर में जवाब दीजिए। हाँ, यहाँ पर जवाब आ चुका है 1 अप्रैल, है ना। देखिए 1 अप्रैल 1935 को तो आरबीआई की स्थापना होती है ना। लेकिन राष्ट्रीयकरण की जब हम बात करते हैं तो इसकी राष्ट्रीयकरण आपका 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का। अगला प्रश्न बताइए। काली क्रांति किससे संबंधित है, प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कोयला उत्पादन मार के आए, कच्चा तेल उत्पादन मार के आए, पेट्रोलियम उत्पादन जो कच्चा तेल वाला होता है। तो देखिए दोनों ऑप्शन में सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देना है कच्चा तेल उत्पादन को, ठीक है ना। पेट्रोलियम दिया होगा तो पेट्रोलियम वाला मारिएगा, अगर कच्चा तेल उत्पादन दिया तो ये, उसके बाद अगर ये ऑप्शन नहीं है तब कोयला वाला मारिएगा, नहीं तो एग्जाम में प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 13 का विकल्प नंबर आपका सही होगा, सी नंबर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर आपसे पूछा गया योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का बताया जा रहा है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर आपका नीति आयोग आया था, याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। आंसर जाएगा आपका विकल्प नंबर ए के साथ 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है। प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है उसको मापने की जो इकाई होती है एंगस्ट्रॉम होता है, याद रखिएगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपने पढ़ा होगा, एक एंगस्ट्रॉम इस तरीके से लिखते हैं बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। टीवी रिमोट कंट्रोल यहाँ पर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। टीवी का रिमोट जो कंट्रोल है किसके सिद्धांत पे काम करता है, इंफ्रारेड वेव्स के सिद्धांत पे काम करता है। इंफ्रारेड कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला है, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, इंफ्रारेड, इन्हीं को हम अवरक्त तरंगे भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है। विटामिन ए कमी से कौन सा रोग होता है, आप कहेंगे रतौंधी होता है। और इसको किस नाम जानते हैं, रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या नाम से जानते हैं, रेटिनॉल जानते हैं, याद रखिएगा। हाँ, रतौंधी हो जाता है, बिल्कुल सही है ना। इसका जो स्रोत है हरी सब्जियां, गाजर, मछली का तेल वगैरह ये सब है। रेटिनॉल यहाँ पे क्या होगा, रासायनिक नाम आपका होता है। चलिए 18 नंबर में देखिए जवाब देना है। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगेगी। हथेली पर अगर आप रखेंगे तो गलने लगेगी, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका गैलियम। पहला ही विकल्प आपका सही होगा, गैलियम। गैलियम का फार्मूला क्या होता है, जीए लिखते हैं शॉर्टकट में गैलियम। इसका परमाणु क्रमांक आपका 31 होता है, एटॉमिक नंबर आपका 31 होता है, याद रखिएगा। ये शुद्ध अवस्था में देखेंगे मुलायम और चमकदार होता है, ठीक है ना। और ये साधारण तापमान पर हथेली पर रखेंगे तो पिघल जाता है। इसका उपयोग आपका सेमीकंडक्टर में होता है। सेमीकंडक्टर जानते हैं अर्धचालक में होता है। अर्धचालक का मतलब जिसमें आपका ये आईसी वगैरह जो होती है, सेमीकंडक्टर आपने सुना होगा, अर्धचालक जिसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चालक और अचालक की जो बीच अवस्था होती है उसी को अर्धचालक कहते हैं। यूरिया का देखिए आपको बताना है रासायनिक सूत्र क्या होता है, यूरिया का फार्मूला बताइए। चलिए यहाँ पर कमेंट करते रहिए और वीडियो को देखिए, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जो लोग बाद में आ रहे हैं लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। यूरिया का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, इसका होता है NH2CO NH2 होता है, NH2CO NH2 यानी 2 बार NH2 आएगा। ये इस तरीके से लिख रखे हैं, देखो कभी कभी इस तरीके से लिखा आपको मिलता है ना, इस तरीके से लिखा मिलेगा। यहाँ NH2 का होल ट्वाइस कर दिए है ना, तो इसका मतलब NH2 2 बार है और CO। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 नंबर का आपको जवाब देना है। 20 नंबर देखिए आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार हमने बहुत बार बताया है, भाग नंबर 3 आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका आपका होगा, है ना। आयरलैंड से आप लोग जानते हैं नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। 36 से 51 है आपके। और सोवियत संघ रूस से आपके क्या लिए गए हैं, आप कहेंगे इससे तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, जो कि भाग नंबर 4 के काम में जोड़ा गया। अगला प्रश्न बताइए। कौन से संविधान से राजनीति विशेषक निदेशक तत्व अपनाए गए हैं, कौन से देश से, तो अभी हमने बताया था आयरलैंड यानी आयरिश संविधान से। 21 नंबर का आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है, आसान प्रश्न है, उम्मीद है सभी लोग यहाँ पर सही जवाब देंगे। और ये आपका मनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनकर तैयार हुआ था, अंगीकृत हुआ था। ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं है? 23 नंबर में आपको जवाब देना है और आंसर यहाँ पर हमारे बीच आ चुका है, लोकसभा का अध्यक्ष। यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि ये बिल मुद्रा बिल है कि नहीं है? लोकसभा का अध्यक्ष। आंसर यहाँ पर आपका ए नंबर सही होगा। और लोकसभा के समय अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? 24 नंबर का जवाब देना है। भारत में पहला स्थापित उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका कलकत्ता हो जाएगा। 24 नंबर का जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत की गई थी। याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा कलकत्ता। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, यहाँ पर देखिए 25 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पूछे, जब देश आजाद हुआ था तब थोड़ा पूछे, उस समय आपके थे चर्चिल थे, है ना, चर्चिल थे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी आपको बताना। 26 नंबर ये आपकी थी एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। देखिए, इसके बाद सरोजिनी नायडू भी आपकी 1925 में रही थी, कानपुर में रही थी आपकी, कानपुर अधिवेशन में। वो तो ठीक है, लेकिन वो भारतीय महिला थी, अगर भारतीय पूछेगा तब, लेकिन यहाँ पर केवल महिला पूछा तो एनी बेसेंट आपको लगा के आना है। अगला प्रश्न बताइए, खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब हुआ था? चलिए यहाँ पर देखिए, कमेंट करिए, खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो इसका जो आपका गठन है आपका 1919 में बॉम्बे में किया गया था, बॉम्बे में। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, बॉम्बे मार्च 1919 में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 28 नंबर का जवाब देना है। तो ये किया गया था आपका, बताइए, मुजफ्फरपुर में ये किया गया था आपका 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था, किंतु दुर्भाग्य से मान के चलिए वो बच गया था, है ना, किंग्स फोर्ट बच गया। और हाँ, बिल्कुल सही है, आंसर जाएगा आपका 1908, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। 29 नंबर का देखिए जवाब देना है, इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? 29 नंबर बताइए। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। 29 नंबर का कह रहे हैं लोथल, जो कि गुजरात में है। कहाँ पे लोथल, कहाँ पे? गुजरात में है, याद रखिए गुजरात में है ना, गुजरात में है। आंसर जाएगा बी नंबर के साथ। भोगवा नदी किनारे स्थित है, कौन सी नदी किनारे स्थित है? ये भोगवा नदी किनारे स्थित है, भोगवा नदी किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, भोगवा नदी किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? 30 नंबर में आपको बताना है। तो जैन दर्शन के अनुसार जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है विजेता होता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? 31 नंबर बताइए। हाँ, यहाँ पर देखिए आपको बताना 31 का आंसर क्या होगा, और यहाँ पर बता रहे हैं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। हाँ, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बताइए, 32 नंबर बताइए। 32 नंबर देखिए पूछा गया, किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। 32 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा दारा शिकोह। जिनका भी दारा शिकोह आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आंसर जाएगा आपका डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 33 नंबर। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई थी? भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 33 का बताया जा रहा है, सूरत में की गई थी, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का जो मौसम है, वर्ष की अवधि क्या है? ये कब आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करेंगे तो जून से सितंबर। आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। 34 नंबर का डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? चंदन का जो पेड़ होता है किस प्रकार के वनों में उगता है? याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? 35 नंबर का आपका ए नंबर आपका सही होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 36 नंबर बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ पर होता है? पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ पे होता है? 36 नंबर का कमेंट करिए। और ये आपका होता है नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर
बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। 37 नंबर आपसे पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो ये आपका कहाँ है? चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा हाँ राजस्थान। राजस्थान में आपका है ये भादला, भादला सोलर पार्क है। यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? डी नंबर। वैसे भी राजस्थान आपको दिख ही रहा होगा, है ना। राजस्थान अगर देगा तो राजस्थान लगाइएगा, नहीं है तो भादला। चलिए 38 नंबर बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, इनमें से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था? आपको बताना है, गुलामी का अधिकार पत्र कहा था 38 नंबर। तो ये कहा था आपका हाँ भारत के पहले प्रधानमंत्री आपके कौन थे? आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इन्होंने ही कहा था गुलामी का अधिकार पत्र भारत सरकार अधिनियम 1935 को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? लंबी नदी की जब हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता होगा गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। 39 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगर इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 25 है ना, 25 याद रखिएगा, 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए 40 नंबर को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न कह सकते हैं। प्रश्न है, देश है राजधानी है, इटली की राजधानी कौन सी है? रोम है। पहले का दूसरा होगा और ए का दूसरा देखिए सिर्फ हमारा विकल्प बी में ही दिया गया है, बाकी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर हम फिनलैंड की बात करते हैं हेलसिंकी है, कनाडा की बात करते हैं ओटावा है, यूक्रेन की बात करते हैं कीव है ना। ऑप्शन देख लीजिए, सभी का मैच कर रहा है 2 3 4 1। जिनका भी 2 3 4 1 आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। यहां से देखिए हमारे हिंदी के प्रश्न स्टार्ट है। पूछा गया रत्नाकर का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? चलिए 46 नंबर का कमेंट करिए। रत्नाकर का होता है रत्न प्लस आकर होगा। रत्न प्लस आकर कहां लिखा हुआ है? रत्न प्लस आकर। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। ये इसमें दीर्घ स्वर संधि है, बिल्कुल सही जवाब है ना। आंसर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। अनिवार्य का विलोम क्या होता है? अनिवार्य का विलोम होता है अल्टरनेट यानी वैकल्पिक होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा शब्द आपका अनेक का पर्यायवाची है? अनेक का पर्यायवाची आपको बताना है। हाँ यहाँ पर देखिए 48 नंबर का जवाब हमारे बिछा चुका है, कह रहे हैं सेना। देखिए सेना के बहुत सारे पर्यायवाची अनेक है, कटक है, अनी है ना, और दल है, सैन्य है, वाहिनी है, ये कई सारे हैं। अली और अली, यहाँ पर एक अली है एक अली है ना। तो अली का मतलब होता है सखी, अली का मतलब भौरा। देखो सखा हो या सखी हो, मित्र हो, बड़ा होता है ना, तो बड़ी की मंत्र लगे समझ जाओ वो कहीं ना कहीं सखी का ही है। अली छोटा यानी भौरा छोटा होता है। तो ये प्रश्न याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि अल्लाह में इसमें छोटी की मंत्र है इसमें बड़ी की मंत्र है, कौन वाला है। तो वैसे भी भौरा छोटा ही होता है तो छोटी की मंत्र लगी होगी, सिंपल सी बात है। ऐसे याद रखिए, नहीं एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 50 नंबर आपको बताना, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? 50 नंबर का आपको कमेंट करना है। लाभ ही लाभ के अर्थ के लिए लोकोक्ति होता है पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां घी में। आंसर जाएगा ए नंबर। बताइए भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है ना। 6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की पहली सोलर सिटी सांची का उद्घाटन किया। आंसर यहाँ पर होगा सांची में। आंसर जाएगा बी के साथ। चलिए 62 नंबर बताइए। चलिए 62 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। पूछा गया सितंबर 2023 में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है आपका एनपीसीआई के सहयोग से। आंसर जाएगा आपका है ना 62 नंबर का देखिए कमेंट करिए। और 62 का बताया जा रहा है आपका हिताची पेमेंट सर्विसेज, है ना। यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर देखिए एनपीसीआई के सहयोग से हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा व्हाइट लेवल एटीएम लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। आंसर जाएगा आपका ए के साथ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। अगला प्रश्न बताइए। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है आपको बताना है। आंसर हमारे बीच आ चुका है, 23 अगस्त को कह रहे हैं, है ना। यहाँ पर 23 अगस्त देख लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है क्या? हाँ यहाँ पर 23 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आपका जो है। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 29 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा भैया कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है। इसके उपलक्ष्य में अब हर साल आपको 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, मंजूरी दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। सितंबर 2023 में किसने रेलवे बोर्ड के सितंबर 2023 में किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? 64 का जवाब होगा यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 64 का आंसर आपका हो जाएगा
जया वर्मा सिन्हा। आंसर क्या होगा? जया वर्मा सिन्हा। अगस्त 2023 में 65वां रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 प्रदान किए गए, यानी घोषणा की गई। किस भारतीय को यह अवार्ड अन्य 3 व्यक्तियों के साथ प्रदान किया जाएगा? 65 का जवाब क्या होगा? और 65 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर आंसर बता रहे हैं सी नंबर, डॉक्टर रवि कन्नन, है ना। डॉक्टर रवि कन्नन यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2023 खिताब किसने जीता है? 66 नंबर का देखिए आपको बताना है। डूरंड कप आप जानते हैं फुटबॉल से संबंधित है, कई बार तो यही पूछ लिया जाता है डूरंड कप किससे संबंधित है। 66 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका होगा मोहन बागान एसजी, है ना। ईस्ट बंगाल को 3-0 से हराया है, याद रखिएगा। डूरंड कप 2023 का खिताब जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर स्थापित किया गया है? 67 नंबर बताइए। तो ये आपका किया गया है, आंसर जाएगा बी नंबर, बेंगलुरु। अगला प्रश्न बताइए। किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है? बनाया जा रहा है, आपको बताइए किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है? आंसर जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा? 69 नंबर का बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर बताया जा रहा है, हाँ बिल्कुल 8 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। 8 नहीं, 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा, 18 होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के, ये आपका आजमगढ़ में बनाया जा रहा है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, आजमगढ़। यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर से आप पहले नंबर का देखिए, यहाँ पर आपको जवाब बताना है। पूछा गया निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। कह रहे हैं ईरान। देखिए नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है, ईरान के साथ नहीं लगती है। अगर हम आपसे कहें ईरान की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा ईरान की राजधानी तेहरान है और इराक की राजधानी आपकी बगदाद है। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए, दूसरा नंबर आपको बताना है। यहां पर पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए राज्य की बात होती है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप बताएंगे राजस्थान। अगर हम बात करते हैं जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो फिर उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो राजस्थान। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका यहां पर सी नंबर के साथ। हाँ देख लीजिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान आता है, तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है, ये भी आपको याद रखना है। पहले नंबर पे आपका राजस्थान है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा युग्म आपका गलत है? कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है, आपको बताना है आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का आपको जवाब देना है। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का, कह रहे राजस्थान का तो घूमर है। हाँ ना, बिल्कुल सही बात है, बिहू। ठीक है, बिहू तो असम राज्य का है, बिहार का कब से हो गया? यही वाला आपका युग्म गलत है। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर, यहाँ पर तीसरे नंबर क्या होगा? हाँ तीसरे नंबर का बी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब देना है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्यिक कार्य की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर आपका होगा व्यास सम्मान। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरे नंबर पे आता है व्यास सम्मान। अगला प्रश्न बताइए। 5 नंबर देखिए आपको जवाब देना है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आसान प्रश्न है। 21 जून 2015 2015 को पहला मनाया गया था आपका योग दिवस, वहीं शुरुआत होती है। और ये हर साल आपका मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा वाला है 21 जून, ठीक है ना। 21 जून को हर साल मनाते हैं, याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं 2023 में इसकी थीम क्या थी, 2023 में अगर थीम की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसकी थीम है, क्या मुख्य विषय है? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, याद रखिएगा। और 21 जून 2015 को पहला योग दिवस मनाया गया था। हर साल आपका 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आपका मनाया जाता है, योग दिवस। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का जवाब देना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? लिखा हुआ है विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है?
इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपको बताना है, आंसर क्या होगा। और 6 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे हैं रोम। रोम इटली की राजधानी है रोम, आंसर आपका सही होगा, विकल्प नंबर आपका डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस प्रसिद्ध उद्यमी किसकी आत्मकथा है। ये किसकी आत्मकथा आपको बताना है। ये जो आत्मकथा है डॉक्टर वर्गीज कुरियन की है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। हम आपसे कहेंगे वर्गीज कुरियन कौन है, तो आप कहेंगे श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं, आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का आपको जवाब देना है। चलिए कमेंट करते रहिए। और यहां पर आपको बताना है, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। कितनी हो सकती है, यहां पर आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए 8 नंबर का आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा। और यहां पर देखिए लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 8 नंबर का जवाब दीजिए। यहां पर बताया जा रहा है 552 है ना, बिल्कुल सही है। 8 नंबर का आपका क्या होगा, 552 यहाँ पर आपकी अधिकतम संख्या आपकी हो सकती है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। वैसे देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियन थे आपके हटा दिए गए हैं, है ना, लेकिन जब ऑप्शन एग्जाम में आता है तो 552 ही टिक कराया जाता है, ये भी याद रखिएगा। वैसे अगर ये हट जाएंगे तो आपकी संख्या 550 आपकी हो जाएगी। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है पेट एग्जाम में ही इसके पहले, तो वहाँ पर 552 वाला ही विकल्प आपका सही कराया गया था। अगला प्रश्न बताइए। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी, यहाँ पर बताइए 9 नंबर का जवाब क्या होगा। तो 9 नंबर का जवाब अगर आपका आ रहा निजीकरण आ रहा, उदारीकरण आ रहा, वैश्वीकरण, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है, 10 नंबर का जवाब दीजिए। तो 10 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है गाँव की सड़कों के सुधार को नहीं। देखिए ये बीज से संबंधित है, गेहूं संबंधित है खेती से, यहाँ पर गाँव की सड़कों सुधार कैसे हो सकता है। यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका क्या गलत दिया गया है। लॉजिकल प्रश्न था, लॉजिक से ही बता सकते हैं, है ना। और यहाँ पर आप बताइए 11 नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था। यहाँ पर देखिए 11 नंबर का आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा। और 11 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है 1993 में बनाया था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, है ना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। पूछा गया है वर्कला, चवारा, चवाकट और नतीका राज्य में समुद्र तट हैं, 12 नंबर का जवाब क्या होगा। और 12 नंबर का बताया जा रहा है केरल में है, केरल राज्य में है, समुद्र तट है, आंसर जाएगा आपका विकल्प नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर आपसे पूछा गया है। पूछा गया राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। आसान प्रश्न है, बहुत बार करा चुके हैं। और इसका जो विकास परिषद है इसका कब गठन हुआ था, जवाब हमारे बीच आ चुका है। 13 नंबर का बता रहे हैं 6 अगस्त 1952, बिल्कुल सही जवाब है। 6 अगस्त 1952 पूरा डेट याद रखिएगा तारीख के साथ, 6 अगस्त 1952 ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर आपको जवाब देना है। पूछा गया न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में भी जाना जाता है। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए 14 नंबर का जवाब क्या होगा। तो देखिए न्यूटन का जो पहला नियम है किस रूप में जाना जाता है, आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है विरामावस्था का जो आप नियम पढ़ते हैं, पहला नियम पढ़ते हैं, इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, है ना, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। देखिए आनुवंशिकी की अगर हम जनक की बात करते हैं तो ये कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल कहा जाता है, आंसर जाएगा आपका विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से जाना जाता है। इसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर का आपको जवाब देना है और जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया पेलाग्रा। पेलाग्रा जो है ये पेलाग्रा को 3D यानी 3D की बीमारी के नाम से भी जानते, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें व्यक्ति में डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस तीनों रोग उत्पन्न होते हैं, आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। और याद रखिएगा जो पेलाग्रा होता है, जो बीमारी होती है ना, ये विटामिन B3 कमी, B3 को हम नियासिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विटामिन B3 को हम नियासिन भी कहते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। विटामिन B3 क्या कहते हैं, नियासिन भी कहते हैं, और इसी की वजह से आपका होता है। अगला प्रश्न बताइए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर क्या कहते हैं, आसान प्रश्न है, सूखी बर्फ कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। धोने का सोडा का फार्मूला बताइए क्या है, धोने का सोडा क्या है। 18 नंबर होगा आपका सोडियम कार्बोनेट होगा, इसका फार्मूला की बात करते हैं Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट एक होता है खाने वाला सोडा, उसका फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और उसकी अगर हम बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, इसका फार्मूला होता है NaHCO3 होता है, NaHCO3 याद रखिएगा, इसके कई बार तो फार्मूले ही पूछ लिए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर में आपको जवाब देना है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है और जवाब हमारे बीच आ चुका है। आर्टिकल नंबर कह रहे हैं 14, बिल्कुल सही जवाब है। 19 नंबर का बी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आंसर यहाँ पर क्या होगा, और आंसर बताया जा रहा है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, जो कि आप आर्टिकल नंबर 36 से 51 में पढ़ते हैं। आप कहेंगे राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत 36 से 51 आर्टिकल बिल्कुल सही है। अगर हम आपसे बात कहेंगे भाग कौन से आता है, तो आप कहेंगे भाग नंबर 4 में आता है। फिर हमने कहा किस संविधान से लिया गया है आपका राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, तो आप कहेंगे आयरलैंड देश से लिया गया है। इससे कई सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। अगला प्रश्न बताइए, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी और स्थायी, इसके दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी अस्थायी पूछता है, कभी कभी स्थायी पूछता है। अंतर सिर्फ 2 दिन का है, 2 दिन का है बस, और कुछ नहीं है ना। देखिए डॉक्टर सज्जनन सिन्हा जो है आपके 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में आपके अस्थायी सदस्य आपके बन जाते हैं, है ना। और जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को 1946 को निर्विरोध, है ना, चुने जाते हैं स्थायी अध्यक्ष के रूप में। उनका नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। लेकिन यहाँ पर अस्थायी पूछा है, अस्थायी में तो आपका सचिदानंद सिन्हा होंगे। अगर स्थायी पूछता, ये स्थायी है, या अगर स्थायी पूछता तब ऑप्शन क्या लगाएंगे, सी। अस्थायी पूछा है तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, डी नंबर। कंफ्यूज मत होइएगा, स्थायी अस्थायी जब पूछेगा उसी हिसाब से आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न बताइए, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। यहाँ पर देखिए 22 नंबर का जवाब देना है। जवाब हमारे बीच आ चुका है, बता रहे हैं आर्टिकल नंबर कौन सा है बताइए। आर्टिकल नंबर 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां हैं आपकी। संघ सूची है आपकी, और कौन सी है, राज्य सूची, संवर्ती सूची व्यवस्था की गई है, और जिन्हें संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया। कौन सी अनुसूची है, 7वीं। विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है। यहाँ पर देखिए 23 नंबर का जवाब देना, आंसर क्या होगा, और जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब है उच्च न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है, उच्च न्यायालय करता है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी। ये भी प्रश्न ने बहुत बार कराया है, और ये किया था आपका, है ना। यहाँ पर देखिए 24 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए, और 1939 बता रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, 1939 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ 24 नंबर का देख लीजिए, सभी का आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। हाँ बिल्कुल सही है, 24 का डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 25 नंबर में आपसे पूछा गया है, डैश डैश के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कौन सी घटना घटी थी। ये आपकी घटना घटी थी चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा घटना। 25 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 4 फरवरी 1922 को ये घटना घटी थी, ठीक है ना। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, स्वराज पार्टी गठन किसकी असफलता के बाद हुआ। देखो ये स्वराज पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी, 1 जनवरी 1923 को हुई थी। कई बार तो आपसे यही पूछ लिया गया है कि बताइए स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ना, इसकी कब हुई थी। तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, इसकी स्थापना कब हुई थी। दूसरा प्रश्न आपका ये बनता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, है ना। तो मोतीलाल नेहरू ने किया था, याद रखिएगा, है ना। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों लोगों ने मिलकर किया था स्वराज पार्टी के स्थापना। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 2 प्रश्न आपके ये हो गए। अब यहाँ पर पूछा गया स्वराज पार्टी गठन किसकी असफलता के बाद हुआ, तो आंसर क्या होगा बताइए। आंसर हमारे बीच आ चुका है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए 26 नंबर का कमेंट करिए सभी लोग, ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है ना। यहाँ पर बताइए किसने कहा था, 27 नंबर, और ये कहा था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, जो कि भारत के पहले आपके प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न बताइए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित कब की गई थी। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठित कब की गई थी। 28 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, और यहाँ पर बताया जा रहा है सी नंबर, चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1928 में, याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो आपका है मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना आपकी हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। आसान प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो आपको बिल्कुल सही करके आना है। 29 नंबर बताइए। हाँ, इनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था, बिल्कुल बात सही है। 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी बात सही है। इनके पिता का नाम सुधोधन था, इनकी माता का नाम माया देवी था।
है ना, ये सब है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम पूछा गया है, तो सिद्धार्थ लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था, तो ये भी याद रखिएगा 29 वर्ष की। 29 वर्ष के जब हो गए थे तो गृह त्याग कर दिया था। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था। 30 नंबर का जवाब क्या होगा, और 30 नंबर का जवाब बताया जा रहा है 1793। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है। पाकिस्तान में बताइए कौन सा स्थित नहीं है। तब आप कहेंगे जो सोरतगुई लिखा हुआ है, अब ये अफगानिस्तान में है। अब ये कहां पर है, अफगानिस्तान में। बाकी कोटदीजी, तंजौर, बालाकोट, ये सब तो पाकिस्तान में। 31 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, प्रश्न है किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं और जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते थे। आंसर क्या होगा 32 नंबर का, कमेंट करिए। और 32 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब बताया जा रहा है। कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी होगा, इलाहाबाद स्तंभ। बिल्कुल सही है, इलाहाबाद स्तंभ जिसे आप प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, है ना। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, ये भी आपको याद होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए 33 नंबर आपसे पूछा गया, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। जन्म भी आपको बताना है, उपाधि जो धारण की थी उसका भी टाइम बताना। दोनों प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। 33 नंबर का आपको जवाब देना है। हाँ चलिए 33 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही बताया जा रहा है। 1627 में इनका जन्म हुआ था और 1674 में छत्रपति की उपाधि जो है आपकी धारण किया था। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के, है ना, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है, आपको बताना है। 34 नंबर का जवाब क्या होगा, और 34 नंबर का जवाब हमारे बिछा चुका है, तमिलनाडु राज्य बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है। रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है। 35 नंबर का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर अगर आपका आंसर झाड़ी है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है ना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की जब हम बात करते हैं तो आंसर जाएगा गोदावरी। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखिएगा, है ना। और एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के नासिक के, है ना, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया इनमें से कौन सा युग्म आपका पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में आपको बताना सही है। अगर हम आपसे कहें कि बोमडीला दर्रा कहाँ पर है तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में, तो बिल्कुल आपका बोमडीला आपका क्या है, सही सुमेलित, आपको क्या करना है, सही सुमेलित है। बोमडीला तो अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला आपका सिक्किम में है ना, नाथुला आपका सिक्किम में है। और लिपुलेख आपका उत्तराखंड में है, ये आपका उत्तराखंड में, ये तो आपका उत्तराखंड में है। और रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में, है ना। तो क्या बोला गया, क्या बोला गया, कौन सा सही है। अच्छा सही वाला पूछा गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आप लगा दीजिए। चलिए अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। अहमदाबाद कहा जाता है। उत्तर भारत का कौन है, कानपुर है। दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, और भारत का जब पूछेंगे अहमदाबाद। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है। 39 नंबर का जवाब क्या होगा। देखिए भारत में हरित क्रांति की अगर हम बात करते हैं 1966 से माना जाता है ना। और इनके जो आप जानते हैं हरित क्रांति जो भारत में बात करते हैं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो अभी इस समय वर्तमान में नहीं है ना, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, तो मृत्यु हो गई। तो ये आपके क्या थे, भारत में बहुत इन्होंने योगदान दिया था हरित क्रांति में। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी जो है जनक कहे जाते हैं भारत में। और अगर विश्व लेवल की बात करते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं हरित क्रांति की जनक, जब विश्व लेवल की बात होती है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा 39 नंबर, और 39 नंबर का आपका जवाब होगा आपका पंतनगर। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया निम्नलिखित का मिलान करिए। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा कह सकते हैं, है ना। चलिए मिलान करिए और आपको बताना है आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करिए यहाँ पे आंसर क्या होगा। पूछा गया है यूक्रेन की मुद्रा। देखिए भूटान की मुद्रा न्यूगलेटरा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो भूटान का तो क्या आपको पता होना चाहिए, ये बी का पहला है।
और बी का पहला सिर्फ 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 ऑप्शन नंबर पहले में ही दिया गया है ना। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत आपको नहीं करनी पड़ी और इस तरीके से आराम से मैचिंग करा लेंगे तो आपका मैच कर गया। देखो बी का सिर्फ पहला इसी में था और किसी में था नहीं, इसका मतलब यूक्रेन की मुद्रा ये हो गया, ए का तीसरा हो गया और सी का चौथा है यानी क्यूबा जो आपका है ना, पेसो रोमानिया की हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए हिंदी के प्रश्न आपके स्टार्ट है, आपको बताना है घर का भेदी लंका ढावे इस कहावत का मतलब क्या होता है। 46 नंबर बताइए। घर का भेदी लंका ढावे इसका मतलब होता है आपसी फूट से क्या होता है, सर्वनाश होता है। आपसी फूट से क्या होता है, सर्वनाश होता है। विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ, है ना। आपसी फूट से क्या होता है, सर्वनाश होता है। तिरस्कार का देखिए आपको संधि विच्छेद करना है, इसके पहले वाली क्लास में करवाया था। तिरस्कार का होता है तिरा प्लस कार होता है। तिरा प्लस कार कहाँ लिखा हुआ है, आप कहेंगे विकल्प नंबर बी है। विकल्प नंबर यहाँ पे बी, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए इनमें से कौन सा विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है ना। यहाँ पर बताइए कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा आपका सुमेलित नहीं है। 48 नंबर में कमेंट करिए। 48 नंबर में देखिए सरल का जटिल होता है, साकार का निराकार होता है, सादर का निरादर होता है और साक्षर का निरक्षर होता है। अक्षर नहीं, निरक्षर होना चाहिए था। 48 नंबर का विकल्प आपका डी नंबर आपका सही होगा। पक्षी का पर्यायवाची पूछा गया क्या होगा, 49 नंबर। तो पक्षी का पर्यायवाची आपका विहग हो जाएगा, विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया 50 नंबर। 50 नंबर में आपको बताना है कृपण और कृपाण शब्दों के अर्थ बताना है क्या होगा। कृपण का क्या होता है और कृपाण क्या होता है। तो याद रखिएगा कृपण जो आपका होता है ना और कृपाण दोनों का देखिए मतलब आपको बताना है क्या होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कृपण होता है कंजूस और कृपाण होता है कटार। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी। देखिए आपको जवाब देना है, बताना है अगस्त 2023 में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है। 61 नंबर का आपको जवाब देना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा, है ना। 61 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। बताया जा रहा है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर कह रहे हैं बी वाराणसी, जो कि बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया, है ना, 17 से 20 अगस्त में, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना जो है ये मेसर्स TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा झारखंड के जमशेदपुर में की जाएगी। आंसर जाएगा जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए अगस्त 2023 में किस राज्य में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और डेटा यहाँ पर प्रबंध को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। 63 नंबर का जवाब क्या होगा और जवाब हमारे विचार चुका है। 63 नंबर का बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। तेलंगाना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला प्रश्न बताइए। हाँ नमस्ते, नमस्ते सभी को नमस्ते। देखिए जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए 64 नंबर बताइए और सभी लोग कमेंट करिए। 15 अगस्त 2023 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सम्मानित किया गया था आपका 1991 में, 1991। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए 65 नंबर आपको बताना है जुलाई 2023 में कौन सा राज्य आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है। लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है। 65 नंबर आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर बनाया जाएगा, है ना, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर बनाया जाएगा, कमेंट करिए। 66 नंबर का बताया जा रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली। देख लीजिए 66 नंबर का सी नंबर आ रहा है ना, जिनका भी सी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो दिया गया है आपका किसे दिया गया है, उम्मीद है इसका आंसर सभी लोग सही देंगे और बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। अगला प्रश्न बताइए। जुलाई 2023 में शुरू की गई मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के कितने गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। कितने गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। 68 नंबर का बताइए जवाब यहाँ पर क्या होगा। 68 नंबर का जवाब हमारे बीच बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना, बिल्कुल सही जवाब है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी 6.5 लाख। 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। अगला प्रश्न बताइए। अगस्त 2023 में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है, बताइए। 2023 कहां पर आयोजित हुआ है। 69 नंबर का जवाब क्या होगा।
और 69 नंबर का जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर आ रहा है ए नंबर उदयपुर, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। उदयपुर यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। उदयपुर पड़ता कहाँ है? ये राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा। उदयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए बताना, जून 2023 में किस राज्य के पुलिस विभाग के द्वारा राज्य में अपराधियों और माफियाओं से निपटने हेतु ऑपरेशन कन्वेंशन नामक नई पहल शुरू की गई है? बताइए किस राज्य के पुलिस विभाग के द्वारा। 70 नंबर का आपको जवाब देना है। और हमारे भी जवाब आ चुका है ना, हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। ये आसान प्रश्न है और गलत किसी का नहीं होना चाहिए। आप किस स्टेट में हैं, है ना, कौन सा एग्जाम देंगे सभी को पता है। वही इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नंबर आपको बताना है, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, आपको बताना है पहले नंबर का जवाब क्या होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है पूर्व में भारत की जो सीमा है आपकी म्यांमार से लगती है, बांग्लादेश से लगती है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। हमने कहा अगर बताइए पश्चिम में बताइए, तो पश्चिम में आप कहेंगे पाकिस्तान, और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लगती है, और उत्तर में चीन और नेपाल से लगती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर। यहां पर देखिए आपको बताना है भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? चलिए यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो राज्यों की बात करते हैं तो 8 हैं, और केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। टोटल मिला देंगे कितना आएगा? 9। विकल्प नंबर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो आपका जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 नंबर जवाब देना है। तो आप कहेंगे हफीजा है, रऊफ है, धूमल है, लेकिन डांगी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका विकल्प नंबर डी नंबर आपका हो जाएगा। तो फिर है कहाँ का? अगर ये जम्मू कश्मीर का नहीं है तो दोस्तों याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? और हमने आपको ये प्रश्न कई बार बताया, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। स्वीडन के आप सभी को पता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे पुरस्कार दिया जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ना। 1901 से इस पुरस्कार की शुरुआत होती है। हालांकि अर्थशास्त्र बाद में शुरू होता है, 1969 में इसका शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। इसकी जगह एक आपका पुरस्कार है एबेल नाम का, एबेल, ठीक है ना। हालांकि उसका नोबेल से कोई लेना देना नहीं है। एबेल पुरस्कार गणित से संबंधित होता है और उसे हम एशिया का नोबेल भी कहते हैं, एबेल पुरस्कार को। बट ये जो नोबेल पुरस्कार आपका ना, ये आपका गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, बाकी आपके 6 क्षेत्र हैं। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर आपसे पूछा गया, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न देखिए बहुत बार पूछा गया है। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। एक प्रश्न आपका और बनता है, वो प्रश्न बनता है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ना। पृथ्वी दिवस भी कई बार पूछ लिया जाता है। ये 22 मार्च को है और पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को है। 22 अप्रैल को है, ये दोनों डेट याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य कौन सा नहीं है आपको बताना है। 6 नंबर का जवाब क्या होगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर चाइना नहीं है, कंबोडिया, लाओस है, फिलीपींस है। 6 नंबर का यहाँ पर बी नंबर आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर आपको जवाब देना है। पूछा गया है भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? पूर्व के एथेंस के रूप की जब हम बात करते हैं, आंसर आपका जाएगा यहाँ पर मदुरई। हाँ ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में आपका है, तमिलनाडु में पड़ता है। और यहाँ पर मदुरई क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। 8 नंबर का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विघटन के द्वारा, यानी ये सभी के सभी हैं रीजन। तो आंसर लगाएंगे उपर्युक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 नंबर का जवाब क्या होगा? भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, और यहाँ पर जवाब हमारे विचार चुका है, कह रहे हैं औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। विकल्प जाएगा आपका ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर का आपको जवाब देना है। पूछा गया द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य जो है निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? 10 नंबर का जवाब दीजिए।
और 10 नंबर का देखिए यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। 10 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है अंतर्विष्ट वृद्धि, है ना। अंतर्विष्ट वृद्धि क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 10 नंबर का, है ना। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका विकल्प नंबर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर आपसे पूछा गया है, भारत में इनमें से किस संस्था के द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं। 1 रुपए की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, कहेंगे आप वित्त मंत्रालय के द्वारा हो जारी किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं नीति आयोग जो है आपका 2015 में आया, योजना आयोग की जगह आया था। और इसके अगर उपाध्यक्ष की बात करते हैं, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके अरविंद पनगरिया थे, याद रखिएगा। इस समय वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे वर्तमान में तो आपके सुमन बेरी हैं। वर्तमान में कौन है, सुमन बेरी है। वर्तमान की बात करेंगे सुमन बेरी है, लेकिन यहाँ पर पहले वाला पूछा है। अब पहले वाला पूछा है तो अरविंद पनगरिया लगाना होगा, और इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर आपसे पूछा गया, एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति का एक उदाहरण है ना। यहाँ पर कौन सी गति का उदाहरण होगा, ये आपका हो जाएगा प्रक्षेप गति हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, स्तनधारियों में सबसे छोटी जो अस्थि होती है, सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अस्थि जो होती है कान में होती है, और उसका नाम क्या है, स्टेपीज होता है। याद रखिएगा, ये सबसे छोटी हड्डी कह सकते हैं कान की होती है स्टेपीज। और जांघ की जो फीमर हड्डी होती है ना, वो सबसे मतलब बड़ी होती है, और स्टेपीज छोटी होती है। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर में आपको जवाब देना है। पूछा गया है कुछ विटामिनों के उनके वैज्ञानिक नामों के साथ आपको मिलान करना है। विटामिन ए बहुत बार बताया है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, आप कहेंगे रेटिनॉल होता है। फिर बताइए विटामिन ई का क्या होता है, विटामिन ई का दोस्तों होता है टोकोफेरॉल होता है। विटामिन सी बहुत बार बता चुके हैं, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी आपका हो गया कोलिकैलिसफेरॉल। यानी यहाँ पर मैचिंग आपका हो चुका है। और 15 नंबर का यहाँ पर बता रहे हैं, पहले ही विकल्प आपका राइट आंसर होगा सी, बी, ए और डी। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। देखिए ये जो प्रश्न है आपका 16 नंबर है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है। गन मेटल जो है किस मिश्र धातु से निर्मित है, 16 नंबर बताइए। और 16 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है कॉपर, टिन और जिंक से मिलकर बना होता है गन मेटल। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगर हम यहाँ पर कॉपर यानी तांबा होता है, तांबा की अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं कितना होता है, 88% होता है, सब ज्यादा तांबा होता है। टिन जो आपका होता है 8 से 10% के बीच में पाया जाता है। और इसमें जो जिंक होता है इसमें 2 से लेकर 4%, यानी 2 से लेकर 4% के बीच में। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, कॉपर की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर का आपको जवाब देना है। पूछा गया है आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है। आतिशबाजी में आपको बताना है में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए क्या जिम्मेदार है, तो आप कहेंगे इसमें जिम्मेदार जो है आपका वो आपका बेरियम है। बेरियम का फार्मूला जानते हैं सभी लोग, बी होता है, बी और ए बेरियम का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 24 कहता है कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध संबंधित है। यानी आप 14 यहाँ पर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 24 कहता है ना कारखानों में, तो कारखानों में जो आपका है बताइए 14 वर्ष से अगर आप कम आयु के बच्चे हैं, बालक हैं, किसी कारखाने में आपको बिल्कुल नहीं किया जाएगा, निषेध है कार्य से। तो ये क्या है बताइए, ये आपका क्या है, ये आपका मूल अधिकार है। और मूल अधिकार आप जानते ही हैं आर्टिकल नंबर 12 से 35 में आपका आता है। हमने पूछा बताइए कौन से भाग में होता है, भाग नंबर 3 में होता है मौलिक अधिकार। कौन से देश से लिया गया, यूएसए से लिया गया है। कई सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। अगला प्रश्न बताइए 19 नंबर का जवाब देना है। लिखा हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है। 19 नंबर का जवाब देना है। और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, देखो 43 से आया ना, अब आप समझ गए होंगे। तो आर्टिकल नंबर 36 से 51 वाले में आ रहा है, और 36 से 51 आपका है भाग नंबर 4 है। भाग नंबर 4 में क्या बताया गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए हैं। कौन से देश से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। कौन से देश से लिया गया सिद्धांत, ये आयरलैंड से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, है ना। अब देखिए अनुच्छेद अब तो आप कहेंगे पार्ट 1 ए बी सी करके बढ़ा दिया गया, लेकिन जो मूल आपका अनुच्छेद है 395 आज भी उतने ही हैं। आंसर लगाएंगे विकल्प नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए 21 नंबर देखिए आपको जवाब देना है। पूछा गया लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई है। 21 नंबर का आपको जवाब देना है। और बताया जा रहा है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए
हाँ, लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। और यहां पर देखिए बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित है। ये कौन सा है? आप कहेंगे समवर्ती सूची। देखिए यहां पर संघ सूची में तो केंद्र बनाती है, राज्य में राज्य बनाती है, लेकिन समवर्ती में दोनों बना सकते हैं। आंसर क्या होगा? सी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा जो दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। 23 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष कौन थे? देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी बॉम्बे में होती है, सभी को पता होगा इसके बारे में, है ना। लेकिन और ए होम के द्वारा स्थापना की गई थी। WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा गया भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 24 नंबर का जवाब क्या होगा? और 24 का जवाब हमारे बिछा चुका है, कह रहे हैं JB कृपलानी। अब देखो एक प्रश्न इसी का दूसरे तरीके से पूछा जाता है, पूछेंगे जब देश आजाद हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? JB कृपलानी थे। ऐसे भी प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रारंभ है कहाँ से किया था? प्रारंभ किया था। 25 नंबर का आपको जवाब देना है। और यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए? 25 नंबर का यहाँ पर डांडी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए महात्मा गांधी 12 मार्च 1930, 12 मार्च यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 12 मार्च 1930 को सभी को पता है। 1930 को क्या हुआ था? साबरमती आश्रम से, है ना, यहाँ पर आपकी जो 390 किलोमीटर की यात्रा थी आपकी, है ना। और ये 6 अप्रैल 1930 को यहाँ पर नमक कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका प्रारंभ कर दिया जाता है। तो प्रारंभ आपका कहाँ से? दांडी से था। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ये प्रश्न बहुत बार करा चुके हैं। रेगुलेटिंग एक्ट आपका है 1773 के द्वारा। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपकी की गई थी, याद रखिएगा। विकल्प आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। इंकलाब का जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया गया था आपका, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और याद रखिएगा मौलवी हसरत मोहानी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? हाँ 27 नंबर। देखिए इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था ये आपका मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, है ना, लिखा गया था। और ये इन्होंने लिखा था और इसको जो आपका ये दिया गया था जो आपका ये भगत सिंह होगा, है ना। 27 नंबर का क्या होगा? 27 नंबर का सी नंबर लगाएंगे, ठीक है ना, सी नंबर होगा। चलिए भगत सिंह बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, नारा दिया गया था और लिखा गया था आपका मौलवी हसरत मोहानी के द्वारा। ये कई बार पूछा भी गया है किसके द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा वेद सबसे पुराना है? सबसे वेद पुराने की जब हम बात करेंगे ऋग्वेद है। और देखिए वेदात्रयी प्रश्न एक बार हमने कराया था कि वेदात्रयी कौन कौन से वेद कहते हैं? तो ऋग्वेद कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं, सामवेद, सामवेद में संगीत वगैरह आपको देखने को मिलता है। अथर्ववेद आपका वेदात्रयी में काउंट नहीं होता है। वेदात्रयी में सिर्फ 3 ही वेद हैं आपके, ऋग, साम और यजुर्वेद। अगला प्रश्न बताइए, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। हड़प नीति वाला बताइए 29 का जवाब क्या होगा? हाँ यहाँ पर देखिए 29 नंबर का हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान में किस राज्य में हुआ था? बताइए। अब देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। इनका जन्म आपका कहाँ हुआ था? वैशाली। वैशाली कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अब देखो कभी बिहार पूछता है, कभी वैशाली पूछता है। अब पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, वो भी बिहार में ही पड़ता है। मृत्यु जन्म दोनों बिहार में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर पूछा गया आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? किस शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे। और देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, ये भी याद रखिएगा। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त के जो बेटे होते हैं ना वो चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं, और समुद्रगुप्त के जो पिता होते हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो आपका अलग था वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। उनके बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो मौर्य वंश संस्थापक थे, बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक था। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है।
है ना, ये गुप्त वंश के संस्थापक थे आपके, गुप्त वंश संबंधी थे आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर बताइए, कुछ प्रश्न बड़ा है ये, है ना, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, काफी बड़ा प्रश्न आ गया है। 32 नंबर है, प्रश्न है आपका, एक तरफ सूची है, एक तरफ निर्माण करता, भवन निर्माण करता है, भवन है एक तरफ निर्माण करता, आपको बताना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान प्रश्न कह सकते हैं, 32 नंबर का आपको जवाब देना है, क्या होगा बताइए। देखिए सुल्तानगढ़ी तो इल्तुतमिश ने करवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा आपको पता है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक है, यानी डी का दूसरा है, और डी का दूसरा सिर्फ 2 ही विकल्प में था, इसका मतलब ये 2 विकल्प तो बिल्कुल नहीं हो सकते, किसी हालत में नहीं हो सकते, है ना। और यहाँ पर आपका सी नंबर होगा, सी नंबर होगा, सुल्तानगढ़ी आपका इल्तुतमिश है ना, यही वाला होगा। 3412 है, लाल महल बलबन है, जमात खाना मस्जिद खिज्र खान है, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 33 नंबर आपको बताना है। पूछा गया छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, पहला भारतीय राज्य कौन सा आपको बताना है। और यहाँ पर आपका है तमिलनाडु है, एम.के. स्टालिन वहां के सीएम है, विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। पूछा गया पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों है। यहाँ पर देखिए 34 नंबर का आपको जवाब देना है, इसका रीजन है अधिक वर्षा होती है, विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। और अगला प्रश्न बताइए जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, प्रश्न बहुत बार करा चुके हैं, और ये आपका है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बता रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही जवाब है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। और इस डेल्टा की जो आकृति है त्रिभुजाकार है, इसे हम सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। अगला प्रश्न बताइए। 36 नंबर में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है, और कौन सा है, आंसर होगा बताइए, बनिहाल दर्रे बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, बनिहाल दर्रा होगा, आंसर जाएगा डी नंबर के साथ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। वर्ष 2022 में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। चलिए 2022 में पूछा गया है, और 2022 के यूरेनियम के 5 शीर्ष उत्पादक देश हैं आपका, कजाकिस्तान है, कनाडा है, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान है। आंसर क्या होगा, आंसर जाएगा कजाकिस्तान, आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। 37 नंबर का चेक कर लीजिए, सभी का आ रहा है ए नंबर, तो बिल्कुल सही। आपको बताना राज्य है एक तरफ राजधानियां हैं, ये तो आसान प्रश्न कह सकते हैं, है ना, कर लेंगे सभी लोग। असम की राजधानी दिसपुर है, उड़ीसा की क्या है, भुवनेश्वर है, तेलंगाना की क्या है, हैदराबाद है कि अमरावती, हैदराबाद है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है ना, मैचिंग हो गई ना। 39 नंबर क्या होगा, 39 नंबर था आपका, ये इसके पहले कौन सा नंबर था आपका, 38 नंबर था। चलिए यहाँ पर 39 नंबर का जवाब क्या होगा, और 39 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा, चलिए 39 नंबर का देखिए, असम का क्या था, दिसपुर था, यानी ए का तीसरा, है ना, और उड़ीसा का भुवनेश्वर था, दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा, यानी आंसर क्या होगा 3412 होगा, है ना, 3412 होगा। यहाँ पर देख लीजिए सभी कहा रहा है ना, 39 का सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर भी देखिए आपको मिलान करना है, 40 नंबर में आपको बताना है आंसर क्या होगा, है ना। चलिए यहाँ पर मिलान करिए, और यहाँ पर आपको जवाब देना है आंसर क्या होगा। चलिए 40 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। देखिए जर्मनी की राजधानी क्या, बर्लिन है ना, यहाँ पर प्रश्न, चलिए यहाँ पर देखिए पूरा क्वेश्चन आपका नहीं आ पाया है ना, यहाँ पर मिलान करने वाला प्रश्न आपका है, तो बाकी आप मिलान कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ऑप्शन इसमें और भी होने चाहिए थे आपके, बट इसमें ऑप्शन आपके जो है नहीं दिए हैं, तो कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर देखिए 40 नंबर का बताइए, निम्नलिखित का मिलान करिए, है ना, मिलान करिए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए जर्मनी की राजधानी आप जानते हैं बर्लिन है, हाँ, संयुक्त अरब अमीरात की क्या है आपकी, अबू धाबी है ना। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, इसकी राजधानी देखिए आपको मैच कराना है, संयुक्त अरब अमीरात की कौन सी आपकी है, अबू धाबी है, और जर्मनी क्या है, बर्लिन है ना। और चिली की बताइए राजधानी क्या है, चिली की देखिए आपको राजधानी बताना है क्या होगी, है ना, इसको देखिए सभी लोग कमेंट करके बताइए, है ना, इसका आंसर जो है प्रश्न अधूरा है ना, यहाँ पर इसका कमेंट करिए क्या होगा। चिली की राजधानी आपकी कौन सी है, ये है सैंटियागो है, और मोरक्को की कौन सी, रबात है ना। देख लीजिए मैचिंग नहीं किया है, बाकी आप मैचिंग करा लीजिएगा।
संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी, जर्मनी की बर्लिन, चिली की आपकी सेंटियागो है, और मोरक्को की रबात। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, यहाँ पर इंग्लिश का प्रश्न आपका आ गया है। यहाँ पर सिनोनियम्स आपसे पूछा गया, कंफ्यूजन का आपका क्या होगा, सिनोनियम्स आपको बताना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा, 43 का, है ना। 43 का देखिए आपको बताना है ना। यहाँ पर पर्यायवाची पूछा गया है, तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, 43 का जवाब दीजिए। तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, है ना, कमोशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए आपको एंटोनियम्स आपको बताना है ना। क्रूशियल का एंटोनियम्स क्या होगा, क्रूशियल मतलब प्रमाणिक, है ना, तो इसका क्या होगा, इसका आपका हो जाएगा ट्राइवियल हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। और वन वर्ड देखिए सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन है, आ ग्रुप ऑफ आइसलैंड, है ना। आ ग्रुप ऑफ आइसलैंड को क्या कहते हैं, है ना, द्वीपों का जो पुंज होता है उसे समूह क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बताइए। 45 नंबर का देखिए आपको बताना है। हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 45 नंबर का बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। अनिल हमने बताया है, अनिल हवा होता है, अनल आग होता है, हवा और आग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, 46 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, वाक्यांश का एक शब्द आपको बनाइए। यहाँ पर लिखा हुआ है जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, इसका बताइए क्या होगा। 47 नंबर का जवाब क्या होगा, और 47 का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही बताया जा रहा है, निर्मम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्मम। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंधकार का आप कहेंगे तिमिर तो होता है, ये तो होता है। बोला गया कौन सा नहीं है, तिमिर है, ध्वांत है, ये सब है। निलय नहीं होगा, निलय तो घर का होता है ना, ये किसका होता है, घर का होता है, यही वाला आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया किस विकल्प में सही विलोम युग्म आपका क्या नहीं है, सही विलोम युग्म किसमें नहीं है, 49 नंबर बताइए। कीर्त का विलोम जो होता है ना, कीर्त का उपकीर्त नहीं होता, कीर्त का अपकीर्ति होता है। क्या होता है, अपकीर्ति होता है। अगर अपकीर्ति लिखा होता तो आपको क्या होता, सही हो जाता। तो इसका मतलब ये वाला आपका गलत दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है 50 नंबर, सावन हरे न भादो सूखे, इस लोकोक्ति का क्या मतलब होता है। इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है हमने बताया है कई बार, सदा एक सी दशा, सदा एक सी दशा। विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर। ये चलिए देखिए सभी लोग टाइम से आ जाया करिए, क्लास आपकी बराबर टाइम चल रही है ना। चलिए मेहनत की जा रही है, इसलिए आप भी मेहनत करिए साथ में। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 61 नंबर बताइए। और यहाँ पर जो स्थान प्राप्त हुआ है, यहाँ पर कौन सा प्राप्त हुआ है बताइए। 61 नंबर का जवाब क्या होगा, कह रहे हैं 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आइसलैंड पहले नंबर पे, डेनमार्क दूसरे नंबर पे। अभी कल ही क्वेश्चन करवाया था, उसमें पूछा गया था कि वैश्विक शांति सूचकांक में पहले नंबर पे कौन सा है, डेनमार्क। और आज पूछ लिया गया है भारत कौन से नंबर पे, 126वें नंबर पे। अगला प्रश्न बताइए, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है। और 62 नंबर का आपका जवाब हमारे बीच आ चुका है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से। आंसर क्या होगा, शहडोल। 62 नंबर का सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए बताना, जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है। 63 नंबर का यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बहुत ही स्पीड जवाब दिया गया है, हाँ ना। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, और ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित किया गया है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। हाँ नमस्ते, नमस्ते सभी को नमस्ते, है ना। वीडियो को देखिए आप लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक करना लोग भूल जा रहे हैं, है ना। बाद में देखते हैं बहुत कम संख्या होती है, लाइक जरूर कर दिया करिए। और यहाँ पर बताइए, अगस्त 2023 में कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना के तहत प्रत्येक आवासीय घरों को प्रतिमाह कितने यूनिट बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। 65 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, 65 नंबर बता रहे हैं। ये आपका कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट, कितना है 200 यूनिट बिजली जो है आपको यहाँ पर मुफ्त दी जा रही है। अगला प्रश्न बताइए, जून 2023 में विश्व बैंक के द्वारा, हाँ ना। चलिए सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए क्लास का टाइम क्या है ना। क्लास का टाइम जितने लोग यहाँ पर रेगुलर देख रहे हैं, क्लास का टाइम कमेंट कर दीजिए, कितने बजे चल रही है क्लास। जून 2023 में विश्व बैंक के द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की गई है। 66 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर देखिए 66 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। चलिए सभी लोग कमेंट करिए, बांग्लादेश बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। बांग्लादेश में 358,
है ना, 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर, है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ देखिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहाँ पर आयोजित होगा, है ना, कहाँ पे आयोजित होगा आपको बताना है। ये कहाँ पे होगा, आप कहेंगे ग्रेटर नोएडा में होगा, 67 का डी होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ पर बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा जो कार्यालय परिसर है आपका, ये बनाया गया गुजरात के एक पड़ता है शहर सूरत, सूरत में बनाया गया है, याद रखिएगा, सूरत यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न आपको बताना है, जुलाई 2023 में संपन्न 49वीं भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, यहाँ पर खिताब किसने जीता है। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए। और यहाँ पर 69 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है, 69 नंबर का बता रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, पद्मनी राउत, हाँ बिल्कुल सही है, पद्मनी राउत ने जीता है, बिल्कुल सही है, पद्मनी राउत। अगस्त 2023 में भारत को किस देश से, है ना, भारत को किस देश से मिसाइल स्पाइक NLOS प्राप्त हुई है, किस देश से प्राप्त हुई है, आंसर क्या होगा। और आंसर बताया जा रहा है 70 नंबर का, कह रहे हैं इजराइल, बिल्कुल सही जवाब है ना, इजराइल यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। देख लीजिए इजराइल सभी का आ रहा है ना, इजराइल सभी का आ रहा है। तो ना है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है, बताइए कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए सिक्किम के साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ भी लगती है, असम के साथ भी लगती है ना। लेकिन यहाँ पर जो आपका मेघालय लिखा हुआ है, मेघालय के साथ नहीं लगती है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर के साथ। याद रखिएगा भूटान के साथ जो सीमा साझा करते हैं राज्य सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल आपके हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया क्वेश्चन नंबर दूसरा, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और यहां पर देखिए कौन सा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है, आंसर जाएगा आपका त्रिपुरा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का जवाब देना है, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है। चलिए यहां पर देखिए कमेंट करिए, लोकप्रिय जो नृत्य है आपका विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये जो विदेशिया है ये बिहार की नाट्य कला शैली है, इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा, बिहार राज्य के साथ जाएगा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। देखिए विश्व का पूछा गया है, सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। विकल्प आपके दिए गए हैं, गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, गोल्डन पाम से पुरस्कार। चलिए 4 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, और 4 नंबर का हमारे भी जवाब आ चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है बी नंबर गोल्डन पांडा पुरस्कार, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ 4 नंबर का भी आ रहा है ना सभी का, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए आसान प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो ये हर साल आपका मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए पूछा गया ADB यानी एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना है ये किस वर्ष में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का जवाब देना है, और यहाँ पर बताया जा रहा है इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर का आपको जवाब देना है। पूछा गया है यहाँ पर स्थान है को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन सिटी के नाम से किसे जानते हैं, जैसे हमने आपसे कहा पिंक सिटी, आप तो कहते हैं जयपुर है, उसी प्रकार गोल्डन सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। आंसर आपका होगा जैसलमेर। विकल्प नंबर आपका ए नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जैसलमेर कहाँ पे, राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसके पहले जब हमने क्लास लिया था प्रश्न हमने कराया था, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है ना। यहाँ पर बताइए 8 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। तो कह रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, लोकसभा का कोरम जो है कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। लोकसभा का जो कोरम होता है कुल सदस्य संख्या कितना होता है, 1/10। विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा।
कोरम समझते हैं ना, जो कम से कम 1/10 संसद के सदस्य हैं इतने उपस्थित होंगे तभी संसद चलेगी, इसका मतलब होता है कोरम का मतलब। 10वां भाग, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर आपको जवाब देना है। उदारीकरण है ना 1991 से माना जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, याद रखिएगा। और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के क्या थे? वित्त मंत्री थे, याद रखिएगा। आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर यहाँ पे बताया जा रहा है 10 नंबर का, यहाँ पर ए नंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय आर्थिक समीक्षा यहाँ पर रिक्त स्थान है, प्रकाशित करता है। भारतीय आर्थिक समीक्षा जो है प्रकाशित करता है भारत सरकार करता है कि वित्त मंत्रालय करता है कि नीति आयोग या भारत के प्रधानमंत्री? 11 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है वित्त मंत्रालय, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, है ना। यहाँ पर देख लीजिए सभी का राइट आंसर आ रहा है। और वीडियो को देखिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपको बताना है 12 नंबर देखिए पूछा गया CRR का संक्षिप्त रूप क्या होगा? यहां पर देखिए CRR होता क्या है? कैश रिजर्व रेशियो होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलेंगे नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात कहां पे लिखा हुआ है? विकल्प नंबर आपका बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। भारत में एक प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हुई थी? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। और ये जो आपका हुआ था इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, है ना। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है 1960 में। 1960 में हुआ गया था कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था। बाद में क्या हुआ, उसका नाम जो है आपका 1972 में, डेट याद रखिएगा, 1972 में जो आपका ये उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था, 1972 में उसका नाम बदलकर JB पंत कृषि विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। पंतनगर कहाँ पड़ता है? पंतनगर आपका उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, याद रखिएगा। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? 14 नंबर की अगर हम बात करते हैं, योजना आयोग सभी को पता है, इसकी जगह आपका नीति आयोग आ गया है 1 जनवरी 2015 से। योजना आयोग को तो काम खत्म हो गया है। तो यहाँ पर इस समय अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं ना, तो भारत के क्या होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? वायु दाब के यंत्र को मापने के लिए क्या यूज करते हैं? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। घुटनों का जड़ होता है धुरी संधि, कोर संधि, कंदुक खल्लिका संधि या विसर्पण संधि? चलिए 16 नंबर का देखिए आपको बताना है, जो घुटनों का जोड़ होता है ना उसको हम कब्जा संधि कहते हैं। कब्जा संधि कहिए या कोर संधि कहिए, आंसर क्या लगाएंगे? विकल्प नंबर बी नंबर वाला आपको राइट आंसर लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए प्रश्न नंबर देखिए 17 नंबर आपसे पूछा गया है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए 17 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? दूसरी देखिए पूछा गया है, सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है, दूसरी की बात करते हैं तो अग्न्याशय है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। यहाँ पर देखिए पूछा गया सोल्डर जो है किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? सोल्डर जो आपका होता है किससे बना होता है? वैसे भी आप सब लोग जानते ही होंगे, सोल्डर का उपयोग आपका फ्यूज बनाने में किया जाता है। सोल्डर नामक मिश्र धातु का उपयोग जो है ये फ्यूज बनाने में किया जाता है। याद रखिएगा ये जो मिश्र धातु होती है टिन और सीसा से मिलकर बनती है, टिन और सीसा। आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर टिन और सीसा। टिन और सीसा तो ऑप्शन नंबर आपका डी है ना, ऑप्शन नंबर डी है, टिन और सीसा, ये जस्ता का था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? देखिए फार्मिक जो एसिड होता है लाल चींटी में पाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, मेथनोइक एसिड होता है। फार्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HCOOH होता है, HCOOH होता है। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, हाँ ना, बिल्कुल सही है। 19 नंबर का आपका सी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। आर्टिकल नंबर आपका करता है 32, विकल्प आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए 21 नंबर में देखिए कमेंट करना है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? बताइए कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया है? प्रश्न बहुत बार आया है और ये आपका आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर कौन सा है आपका? 37 है। 21 नंबर का यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा? यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान, अब देखिए समान बोला गया है तो आप ऑप्शन में देखिए समान नंबर कहाँ लिखे? समान यहाँ है, तो आर्टिकल नंबर कौन सा होगा? 44 होगा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है 23 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, तो ये आपका हुआ है 23 का आंसर क्या होगा?
चलिए सभी लोग यहाँ पर जवाब देते रहिए। 23 नंबर का बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर कह रहे हैं बी होगा, संसदीय कानून के द्वारा क्षेत्रीय परिषदों को जो सृजन हुआ है संसदीय कानूनों के द्वारा हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए 24 नंबर का देखिए जवाब देना है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। 24 नंबर का जवाब होगा जस्टिस वी रामास्वामी उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। आंसर जाएगा विकल्प नंबर 1 के साथ। अगला प्रश्न बताइए। है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आसान प्रश्न है ना, ये प्रश्न किसी गलत नहीं होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 7 अगस्त है, नहीं 7 अगस्त 1942 को तो चलो ये आपका एक बैठक हुई थी, है ना, ये आपका स्वीकार किया गया था आपका 8 अगस्त 1942। और इसकी जो प्रारंभ होती है ना, प्रारंभ आपका होता है ये आपका 9 अगस्त को, है ना, ये डेट याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूज करता है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आपका आरंभ होता है, याद रखिएगा। विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? चलिए 26 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? और अखबार का नाम बताया जा रहा है इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था, इंडियन ओपिनियन। आंसर क्या होगा? इंडियन ओपिनियन। विकल्प नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में यही अखबार आपका निकाला गया था, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। और यहां पर देखिए आपको बताना है सबसे पहले कौन सी घटना घटी, है ना। घटनाएं देखिए, अगर हम बात करते हैं दांडी मार्च की बात करते हैं तो आप कहेंगे तो 12 मार्च 1930 है आपका, है ना, 12 मार्च 1930 आपका है ये। हमने कहा भारत छोड़ो आंदोलन बताइए तो आप कहेंगे तो 9 अगस्त 1942, अभी हमने आपको बताया था 1942 है आपका। फिर हमने कहा साइमन कमीशन सभी को पता 3 फरवरी 1928 को आया था, 3 फरवरी 1928 को आपको आया था। गांधी इरविन समझौता आपका 5 मार्च 1931 है, 5 मार्च 1931 है। अब आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले कौन आया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइमन कमीशन 1928 वाला पहले आया है। इसका मतलब आंसर होगा विकल्प नंबर सी के साथ। 27 नंबर का काफी लोग ए नंबर जवाब दे रहे हैं, है ना। 27 नंबर का ए होगा कि सी होगा? सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? क्या आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं? 28 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 28 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 1909 जिसे आप कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं ना, 1909। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला जो है वो आपका 1919 वाला है, दोनों याद रखिएगा, ये कई बार पूछ लेता है। अगला प्रश्न बताइए 29 नंबर। 29 नंबर में देखिए आपसे पूछा गया है ना, यहाँ पर देखिए पूछा गया, देखिए टेलीग्राम है और मनोज स्टडी सेंटर एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे सारे नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, है ना। तो मनोज स्टडी सेंटर एप्लीकेशन सर्च करिएगा प्ले स्टोर में, वहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, मनोज स्टडी सेंटर के नाम से टेलीग्राम भी है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए हावड़ा षड्यंत्र केस आपका है, तो ये आपका जो इससे संबंधित आप कहेंगे ना, ये आपके हैं जतेंद्र नाथ मुखर्जी आपके हैं। और अगर हम हावड़ा षड्यंत्र केस से और लाहौर षड्यंत्र केस की बात करेंगे, यहाँ पर राजगुरु आपका हो जाएगा। और दिल्ली षड्यंत्र केस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या नाम है, मास्टर अमीचंद है। और अलीपुर की जब बात करते हैं, अलीपुर का आपका है क्या बोलते हैं, अरविंद घोष। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं 29 नंबर का जो विकल्प आपका होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सी नंबर वाला आपका 3412 वाला आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर आपको बताना है। और यहां पर देखिए आपको बताना है महान अशोक किस वंश का शासक था? महान अशोक, देखिए अशोक की जब हम बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आप कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य हैं। उनके बेटे का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के बेटे का नाम क्या था? अशोक। तो अशोक कहाँ के थे? ये आपके मौर्य के थे। 30 नंबर का आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? जिनकी भारत में हत्या हुई थी उनका नाम क्या था? उनका नाम था लॉर्ड मेयो। 31 नंबर का यहाँ पर विकल्प नंबर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। लॉर्ड मेयो की हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक
अपराधी के द्वारा दंडित अपराधी थे, उन्होंने कर दिया था, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर लॉर्ड मेयो आपका बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 29 साल की उम्र में घर त्याग कर देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं, 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं, 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि होता है। और यहाँ पर आंसर क्या होगा? बोध गया में। कहाँ पे प्राप्त हुआ था? बोध गया में। सारनाथ में तो पहला उपदेश दिया था। आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है ना। 31 नंबर का देखिए जवाब क्या आया है, डी सही। 31 का डी बता रहे थे। एक सेकेंड, 31 का हमने, अच्छा रुकिए एक सेकेंड, लुम्बिनी का जन्म हुआ था कपिल वस्तु के, है ना। ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? 32 का सही तो है, बोध गया सही तो बताया हमने, है ना। 32 का भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 33 नंबर बताइए, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए कुछ प्रश्न आपका बड़ा है ना, चलो बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करिए और सही उत्तर आपको देना है 33 नंबर। यहाँ पर देखिए सम्राट है और यहाँ पर मकबरा दिया गया है, आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 33 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए। बाबर, बाबर का जो मकबरा है काबुल है, यहाँ पर ए का तीसरा होगा। अकबर की जब हम बात करते हैं, अकबर का सिकंदरा है, अकबर का सिकंदरा। जहांगीर की बात करते हैं, लाहौर है। और यहाँ पर शाहजहां की बात करेंगे, आगरा। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ना। 33 नंबर का देख लीजिए सभी लोग, यहाँ पर बता रहे हैं सी नंबर 3412 बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। 34 नंबर में देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, है ना। यहाँ पर देखिए 34 नंबर का जवाब देना है और यहाँ पर बता रहे हैं धर्मपाल, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना करवाई थी, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? किस कारण से वर्षा होती है? तो ये जो वर्षा होती है आपकी पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये आपका जो है ना, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा आपका उद्यान है ना, जो आपका क्या है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम बात करते हैं केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, तो ये दोस्तों आपका मणिपुर राज्य में। कहाँ पे? ये मणिपुर में, याद रखिएगा मणिपुर राज्य में आपका है। अगला प्रश्न बताइए। इनमें से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? सबसे बड़ी जब हम खारे पानी की झील की बात करते हैं तो आपकी चिल्का झील है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए 37 नंबर का डी आ रहा है सभी का। अगला प्रश्न बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? 38 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो विश्व का सबसे जो ऊंचा पठार आपका है वो आपका है तिब्बती पठार है। पहला ही विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है आपको बताना है। अगर हम आंकड़ों की अगर बात करते हैं 2021 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके जो है अमेरिका पहले नंबर पे है, फिर रूस है, ऑस्ट्रेलिया, चीन है, फिर भारत है। तो यहाँ पर सर्वोच्च भंडार पूछा गया है तो आंसर क्या लगा देंगे? अमेरिका, यूएसए। 39 नंबर का यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। इनमें से आपको देखिए मिलान करना है। ये जो प्रश्न आपका है मिलान करने वाला है ना। मिलान करिए और आंसर बताइए क्या होगा। देखिए लिखा हुआ देश है, एक तरफ मुद्रा दी गई है आपकी, है ना। मुद्रा और देश दिया गया, आपको मिलान करना है। अच्छा, तुर्की की जो मुद्रा है इसकी आपको बताना है क्या है। देखिए तुर्की की मुद्रा आपकी लीरा है। वेनेजुएला की मुद्रा जो है आपकी क्या है? बोलीवर है। संयुक्त अरब अमीरात की जो आपकी है कौन सी है? दिरहम है। और बचा कौन सा? आर्मेनिया की आर्मेनियम ड्रैम है। तो विकल्प आपके यहाँ पर देख सकते हैं ना। 40 नंबर का आपका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा 2341। 2341 जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है अभय और उभय। यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। अभय और उभय युग्म का सही अर्थ क्या होगा? देखिए अभय का मतलब होता है निर्भय और उभय का मतलब होता है दोनों। आंसर जाएगा निर्भय दोनों, विकल्प नंबर ए के साथ। यहाँ पर देखिए 47 नंबर में आपको जवाब देना है। पूछा गया शुभेच्छा का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? चलिए शुभेच्छा का देखिए संधि विच्छेद की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा शुभ प्लस इच्छा। शुभ प्लस इच्छा बराबर शुभेच्छा होगा
और यहाँ पर गुण कौन संधि है आपकी, गुण स्वर संधि है। कौन सी है, गुण स्वर संधि है, याद रखिए गुण स्वर संधि है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा यहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो अम्बुद लिखा हुआ है ना, 48 नंबर का देखिए, यहाँ पर जो पहला ही विकल्प आपका लिखा हुआ है ये आपका नहीं है। तो ये है किसका फिर, अगर ये समुद्र का नहीं है तो किसका है, अम्बुद आपका, याद रखिएगा ये बादल का पर्यायवाची किसका है, बादल का है, बादल। विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। इनमें से कौन सा सही विलोम युग्म है, देखिए सही विलोम युग्म आपको बताना है, करुण है, निष्ठुर है, आस्तिक है, अधार्मिक है, संकल्प है, अकल्प है, सुदूर है, विस्तार है। बताइए इसमें से सही वाला बताइए 49 में कौन सा होगा। अब आप कहेंगे करुण का निष्ठुर होता है, बिल्कुल सही है, आंसर क्या होगा, पहला वाला ही आपका सही दिया गया है। देखिए आस्तिक का आपका नास्तिक होता है, अधार्मिक नहीं होता है। संकल्प का आपका विकल्प होता है, अकल्प नहीं होता है। और सुदूर का निकट होता है, विस्तार नहीं होता है। विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपको जवाब देना है, गूलर का फूल होना इस मुहावरे का क्या मतलब होता है। गूलर का फूल होना होता है दुर्लभ वस्तु होता है, क्या होता है, दुर्लभ वस्तु होता है। जवाब यहाँ पर क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है, अगस्त 2023 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा, कहाँ पे होगा। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, 61 नंबर का जवाब दीजिए, यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है प्रयागराज में होगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर जाएगा आपका बी नंबर के साथ। 61 नंबर का बी, जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 61 का बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो 62 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका किया गया था। हाँ कमेंट करते रहिए। और यहाँ पर बता रहे वाराणसी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। 63 नंबर का आपको जवाब देना है और जवाब हमारे बीच आ चुका है 1272 सदस्य, 1272, जिसमें से आपके लोकसभा के कितने 888, 384 आपकी राज्यसभा है, टोटल आपके हो गए 1272। विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। 63 नंबर का आपका यहाँ पर सी नंबर, जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 63 नंबर का डी नंबर 1272। अगला प्रश्न बताइए, अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना। बहुत बार प्रश्न कराया है, इतनी बार कराया आप तो रट गया होगा, फिनलैंड। अगला प्रश्न बताइए, मई 2023 में भारत ने किस देश में आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा चलाया था। 65 का जवाब क्या होगा, तो ये चलाया था आपका म्यांमार। विकल्प आपका भी होगा। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहां पर बनाया जा रहा है। 66 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहां पे बनाया जा रहा है। और 66 का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। देखिए 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी। ये पार्क केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बनाया जा रहा है। आंसर जाएगा तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी है। जून 2023 में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है। और ये शुरू है आपका, राज्य कौन सा है, राज्य है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए, और यहां पर देखिए आपको बताना है, जून 2023 में सूरी नाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये तो प्रश्न अभी हमने इसके पहले वाली क्लास पे करवाया था, है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 15वें नंबर के आपकी राष्ट्रपति हैं, कौन है, द्रौपदी मुर्मू। बिल्कुल सही जवाब है। जून 2023 में यहाँ पर देखिए आपको बताना है, जून 2023 में संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित करके जीता है। भारत ने किस देश को पराजित करके जीता है। 69 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान है, देख लीजिए पाकिस्तान को, बिल्कुल सही जवाब है पाकिस्तान। यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। और अगला प्रश्न बताइए, जून 2023 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाकर किस देश के लिए रवाना किया है। 70 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। और 70 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, और बता रहे हैं केंद्रीय मंत्री आपके सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत को चेन्नई से श्रीलंका के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आंसर जाएगा आपका श्रीलंका। विकल्प नंबर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। बताइए ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। यहां पर आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा।
और यहाँ पर बताया जा रहा है असम, बिल्कुल सही जवाब है असम। यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। पहले नंबर का आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए एक बार देखिए यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए। पहले नंबर का बिल्कुल असम आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। असम जो है बांग्लादेश और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न बताइए, पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है? बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब यहाँ पर क्या होगा। और यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, पश्चिम बंगाल की जो सीमा है निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है? सेकंड नंबर का यहां पर जवाब बताया जा रहा है पाकिस्तान। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहां पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, फुलकारी, कांथा और चिकनकारी, चिकनकारी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे ये तो आपका कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। आंसर यहां पर क्या होगा, कढ़ाई। विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर आपको जवाब देना है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यहां पर देखिए आपको कमेंट करना है, बीसी राय जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है? बहुत बारे प्रश्न हमने करवाया है और ये दिया जाता है आपका भारतीय चिकित्सा परिषद के द्वारा, है ना। ये आपका चिकित्सक वाला है। देखिए यहाँ पर चिकित्सा बताया जा रहा है। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, ग्रैमी पुरस्कार होता है संगीत के क्षेत्र में, है ना। ये तो आपका नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न बताइए। 4 नंबर का आपका सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? और यहां पर देखिए आपको बताना है, भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 नंबर का आपको जवाब देना है। और ये मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, 5 नंबर का आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे प्रसिद्ध है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये आपका प्रसिद्ध है, मानवाधिकार से संबंधित क्या है? संस्था है। मानवाधिकार से संबंधित क्या है आपकी? ये संस्था है। आंसर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, और इसका मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं लंदन में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना है, लोकसभा के राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित करिए। यहां पर देखिए आपको बताना है, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तमिलनाडु में कितनी हैं, महाराष्ट्र में कितनी हैं, छत्तीसगढ़ में कितनी है, पश्चिम बंगाल में कितनी है। यह आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए पंजाब में कितनी है, पंजाब तो नहीं दिया। आंध्र प्रदेश में कितनी है, 25 है। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में कितनी है, 25 है। यानी यहाँ पर 25 वाला आपका यानी पहले का सी होगा, है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए, यानी जहाँ पे सी है वहाँ फर्स्ट होगा, और सी का फर्स्ट कहाँ पे आ रहा है? तो आप कहेंगे सी का फर्स्ट सिर्फ ऑप्शन नंबर डी पे आ रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर अगर जिनका भी जवाब आ रहा है ना, और यहां पर देखिए जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बताइए। 8 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। प्रश्न पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा है, डेटा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? कौन सा संस्थान ये जारी करता है? ये आपका करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, जिसे आप CSO कहते हैं। आंसर क्या होगा, 8 नंबर का आपका ए नंबर हो जाएगा, है ना। केंद्रीय यानी NSO, केंद्रीय। यहाँ पर आपका CSO हो जाएगा, NSO और CSO दोनों हैं आपके, NSO भी। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है किसके अनुसार मापा जाता है? 9 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। ये जो मापा जाता है आपका, है ना, राष्ट्रीय आय के अनुसार मापा जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। 9 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी का आ रहा है राष्ट्रीय आय। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर आपको बताना, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था? और यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था? 10 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 10 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है विकल्प नंबर सी, 2016 में। 2016 यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 2016 में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन
किया था। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ किया गया था? ये जो प्रारंभ किया गया था आपका भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और सभी को पता है 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो 25 सितंबर 2014, डेट याद रखिएगा, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। और इस कार्यक्रम का जो लोगो था शेर था। लोगो क्या था? शेर था, याद रखिएगा। अगर हम लोगो की बात करते हैं, लोगो क्या था इसका? शेर था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? आपको बताना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो इसका टाइम पीरियड था आपका 1985 से लेकर 90 तक चली थी आपकी। ये आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। और इसका जो एक नारा था आपका, प्रमुख नारा क्या था आपको बताना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है भोजन, काम और उत्पादकता, है ना। भोजन, काम और उत्पादकता, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर आपका ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए पंचवर्षीय योजना थी आपकी ना, 5 साल की चलती थी। लास्ट में आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 तक चली। इसके बाद इसका काम खत्म कर दिया गया, योजना आयोग आपका आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये योजना आयोग कह रहे हैं, नीति आयोग, योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग आपका स्टार्ट हो गया 2015 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर आपको बताना है। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या जवाब होगा? और क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर बताया जा रहा है बुरादा उष्मा क्या होता है? कुचालक होता है, तभी तो यहाँ पर जल्दी से नहीं पिघलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं? हृदय के संकुचन क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं, है ना। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। हाँ देखिए, हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। देखिए 12 नंबर आपका सही तो बताया था। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था ना, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? भोजन, काम और उत्पादकता, ठीक है ना, इसमें वृद्धि हो, यही आपका नारा दिया गया था। चलिए सही तो है, ऑप्शन नंबर ए था। यहाँ पर बताइए एड्स फैलाने के लिए, है ना, ये हो चुका है आपका। चलिए एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक एजेंट आपका जिम्मेदार है? एड्स, HIV एड्स का नाम सुना होगा। ये क्या है? ये आपका वायरस है ना। और इलिसा परीक्षण के द्वारा एड्स की पहचान की जाती है, सभी को पता होगा इसके बारे में। यहाँ पर आपका वायरस यानी विषाणु आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, समान तत्व के सभी आइसोटोप्स में क्या होता है? 16 नंबर का आपको जवाब देना है। जब देखिए एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भारी या द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। और इसी का अपोजिट, है ना, जब द्रव्यमान संख्या समान हो, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, तो आपका द्रव्यमान संख्या होती है, ये आप जानते ही होंगे। और उसे हम संभारिक कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। तो यहाँ पर आइसोटोप पूछा गया, नहीं समस्थानिक की बात हो रही है। आइसोटोप होता है, एक आइसोबार होता है, आइसोबार को हम संभारिक कहते हैं। तो यहाँ पर 16 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर बता रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। परमाणु क्रमांक एक जैसा और परमाणु भार क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है पदार्थ और उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में सुमेलित नहीं है ना। सुमेलित नहीं आपको बताना है। 17 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? देखिए नींबू में आप देखे होंगे यहाँ पर साइट्रिक एसिड तो आपका होता है, लैक्टिक एसिड नींबू कब से होने लगा? लैक्टिक एसिड दूध वगैरह में होता है ना, ये नींबू में नहीं होगा। साइट्रिक एसिड खट्टी जो चीज़ होती है ना, इसमें साइट्रिक एसिड होता है। संतरा में साइट्रिक, सिरका में, ये सब सही है। ऑप्शन नंबर पहले इन्होंने गलत दे रखा था। वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 4A में 51 जो अनुच्छेद ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? सभी को पता है ये रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या इस समय वर्तमान में कितनी है? 11 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। पहले आपके 10 थे, फिर बाद में एक बढ़ा दिया गया था, 11 आपके हो चुके हैं। 86वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा में एक मौलिक कर्तव्य आपका और बढ़ा दिया गया था। तो वर्तमान में संख्या कितनी है? 11 है, याद रखिएगा। 19 नंबर में आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? 19 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 19 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारे पीछे आ चुका है। 19 नंबर का बताया जा रहा है आर्टिकल नंबर 38, अनुच्छेद नंबर 38 कहता है लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, जिनका भी जवाब आ रहा है ना, डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? 20 नंबर का आपको जवाब देना है। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को। चलिए एक दूसरे को देते हैं। अगला प्रश्न बताइए,
केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारों हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? 21 नंबर का आपको जवाब देना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है मुख्य एजेंसी जो आपकी है वो आपकी है कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय, हाँ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए आपका पहला ही विकल्प आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। आर्टिकल 131 में ये आपका प्रावधान है, बताया गया है कि जो भी केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवाद होंगे उसको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निपटारा किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? आसान प्रश्न है। और भारत में जो आपका था ये आपका था कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना की जब हम बात करते हैं 1 जुलाई 1862 को हुआ था, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कलकत्ता, यानी विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? 23 नंबर आपको जवाब देना है। और 23 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है ना, यहाँ पर बताइए। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति बताया जा रहा है कैप्टन मोहन सिंह। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और यहाँ पर देखिए 24 नंबर का जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था अभी रिसेंटली कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उनसे मिलने कौन गए थे? दक्षिण अफ्रीका से उनसे मिलने कौन गए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ही गए थे। ये प्रश्न पूछा गया है और इन्हीं को गुरु मानते थे। आंसर क्या होगा? डी नंबर आपका सही होगा। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है। चलिए विचार करिए और अपने अपने विचार रखिए। यहाँ पर आंसर क्या होगा? 25 नंबर में आपको जवाब देना है। चलिए सभी लोग यहाँ पर विचार करिए। प्रश्न में विचार करने के लिए बोला गया है। कह रहे हैं गांधी इरविन समझौता। 25 नंबर कह रहे हैं गांधी इरविन समझौता तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये कब हुआ था? ये तो आपका हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था, है ना। देख लीजिए सभी का है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था आपका, ये आपका हुआ था, ये आपका 29-31 मार्च। ये भी 1931 में ही था, लेकिन ये आपका 29 से 31 मार्च तक चला था। ये 29 से 31 मार्च तक था ये भी आपका 1931 ही था। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? ये आपका 23 मार्च, है ना, 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ये भी आपका 1931 को दी गई थी। पूना समझौता आपका 1932 है, आपका ये 1932 है। तो देखिए सही कालक्रम बताना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए कौन सा आ रहा है। 5 मार्च आ रहा है, यानी पहला वाला आ रहा है 25 नंबर में। तो पहला हो गया। इसके बाद फिर कौन सा आएगा आपका? इसके बाद आपका आएगा 23 मार्च वाला, है ना। पहला के बाद तीसरा आएगा, यानी 1324 1324 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। देखिए इसी प्रश्न बहुत आता है। एक तो आता है मार्ले मिंटो वाला, एक आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मार्ले मिंटो पूछता है तो 1909 है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पूछेगा तो 1919 आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था किसने प्रारंभ किया था? 27 नंबर आपको जवाब देना है। तो ये किया था आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। हाँ बिल्कुल सही है। जिनका भी डी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था? तो आप कहेंगे ये तो आसान प्रश्न है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में। कब खत्म कर दिया था? 1829 ऐसे लिखा भी था। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं को देखिए सही समूह में आपको चयन करना है। वैदिक काल के देवताओं की बात हो रही है। 29 नंबर में आपको जवाब देना है। और 29 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है अग्नि इंद्र सोम। अग्नि इंद्र सोम कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध परिषद की जब हम बात करते हैं तो ये आपकी हुई थी कहाँ पर हुई थी? बताइए आंसर क्या होगा? 30 नंबर का जवाब। 30 नंबर का जवाब आ गया। कह रहे हैं राजगृह में हुई थी, है ना। राजगृह में हुई थी। हाँ बिल्कुल सही है, राजगृह में हुई थी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा बताइए किसके समय हुई थी, है ना। ये कमेंट आपको बताना ये किसके समय हुई थी? अजातशत्रु के समय हुई थी, है ना, कि कालाशोक के समय हुई थी? ये आपको बताना है। कि कनिष्क के समय हुई थी कि अशोक के समय हुई थी, है ना, आपको बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? है ना, यहाँ पर बताइए।
और यहाँ पर बताइए रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? 31 आपको बताना, ये आपके थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें आप विक्रमादित्य भी कहते हैं, है ना। आंसर यहाँ पर क्या होगा? 31 नंबर का आपका यहाँ पर सही होगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक युग्म आपका सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? 32 नंबर में आपको जवाब देना है। दीवान आप मुफ्त खराज की बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, है ना, ये तो आपका सही है। कौन सुमेलित नहीं आपको बताना है। और दूसरा लिखा हुआ दीवाना आमिर कोही की जब हम बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है आपका। और यहाँ पर दीवान आ खैरात की बात हो रही है तो फिरोज तुगलक, ये भी सही है, दान विभाग होता था ये आपका। और दीवान आर रियासत की जब हम बात करते हैं तो ये भी आपके अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ये भी है। इसका मतलब यही वाला आपका सुमेलित नहीं है। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन जो है किसके कारण से होते हैं? 33 नंबर आपको बताना है। पृथ्वी के मौसम में जो सभी परिवर्तन होते हैं वो सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में गहीर माथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य स्थित है? 34 का आंसर क्या होगा? तो ये आपका कहाँ पर है आपको बताना है। तो 34 का आपका बी नंबर आपका सही है, उड़ीसा। हिंद महासागर का आकार कैसा है आपको बताना है। 35 का जवाब क्या होगा? हिंद महासागर का जो आकार है आपका लगभग आपका कैसा? त्रिभुजाकार है। 35 का आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर का आकार जो है ना, ये एस आकार का है, ये अटलांटिक महासागर का है। कौन से महासागर का है आपका? ये अटलांटिक महासागर लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस प्रकार का है। अगला प्रश्न बताइए, विश्व का सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है वो कौन सा है? 36 नंबर आपको बताना है। तो वो आपका है सहारा। कौन सा है? सहारा। ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है, आंसर जाएगा सी के साथ। संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 37 नंबर आपको बताना है। तो देखिए स्वर्ण का सबसे अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 37 नंबर का आपका कौन सा? चाइना है। चाइना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चाइना के बाद नंबर रूस का आता है, रूस के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया है, फिर कनाडा है। अगला प्रश्न बताइए, भोजताल जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है? भोजताल आपको बताना है। तो यह कहाँ पर है? हाँ, ऊपरी झील के रूप में भी इसे जाना जाता है। और ये आपका कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में बता रहे हैं। 38 नंबर का देख लीजिए, मध्य प्रदेश सभी का आ रहा है क्या? हाँ, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में है आपका, भोपाल के पास में है आपका ये, है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। 39 नंबर में देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित में से इनको क्या करना है? मिलान करना है। चलिए मिलान करिए। देखिए राज्य है और राजधानियाँ हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, आंध्र प्रदेश के हो गया ना, उत्तराखंड की देहरादून है, और हरियाणा के चंडीगढ़। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है, एक का दूसरा, है ना। यहाँ पर आपका ए नंबर होगा। 39 नंबर का आपका क्या होगा? ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर भी देखिए आपको क्या करना है? मिलान करना है ना। यहाँ पर देखिए आपके देश है, एक तरफ आपकी राजधानियाँ हैं। चलिए सूडान, सूडान की बताइए राजधानी कौन सी है 40 नंबर में? तो सूडान की खार्तूम है। कौन सी है? खार्तूम है। मालदीव की कौन सी है? माले है। बुल्गारिया की कौन सी है? सोफिया है। स्वीडन की स्टॉकहोम। यानी ये सब पूरा मैच ही कर रहा है, तो 1 2 3 4 वाला आपको लगा देना है। चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ से देखिए हिंदी के प्रश्न आपके स्टार्ट है। पूछा गया व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 46 का आंसर बताइए क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट में रुकेंगे, अभी क्लास खत्म हो जाएगी, जो भी बातें हैं लास्ट में किया जाएगा, लास्ट में बताना। चलिए व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 46 का नंबर का आपको जवाब देना है। और 46 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, तूने कहाँ जाना है, ये कैसा वर्ड है? वाक्य शुद्ध वाला पूछा गया, शुद्ध वाला 46 का शुद्ध कौन सा है? शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, यही तो शुद्ध है। तूने कहाँ जाना, ये सब आपके गलत है ना। ये सब आपका तूने के स्थान पर तुम्हें होना चाहिए था, अनेकों के स्थान पर अनेक होना चाहिए था, बस यही आपका था सही वाला। तथैव का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? देखिए 47 का आपको जवाब देना है। तथैव, तथैव को होता है तथा प्लस अय होता है, बड़ा आ और ए मिलकर अय बनाता है, इसका मतलब वृद्धि संधि है। तो तथा प्लस एव कहाँ लिखा हुआ है? आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही होगा। देख लीजिए सभी का आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये प्रश्न तो हमने बहुत बार कराया है। आविर्भाव का विलोम यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है। आविर्भाव का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा? 49 नंबर। और आविर्भाव का विलोम आपका होता है तिरोभाव होता है। यहाँ पर जिनका भी जवाब ए नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए निम्न प्रश्नों के आपके मुहावरे संबंधित है, आपको जवाब देना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा प्रश्न कह सकते हैं, है ना, बताइए। देखिए कान लगाना, इसका क्या मतलब होता है? कान लगाने का मतलब होता है ध्यान देना, यानी यहाँ पर ए का होगा थर्ड।
ए का थर्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते। कान खड़े होना, इसका मतलब होता है चौकन्ना होना, बी का पहला है। बी का पहला कहाँ लिखा हुआ है ना? बी का पहला आपको बताना है कहाँ पे लिखा हुआ है, ये दो तो नहीं हो रहे थे। बी का पहला, बी का पहला यहाँ पे डी डी नंबर पे है ना, डी नंबर पे देखो, डी नंबर आ रहा है क्या? सभी लोग चेक कर लीजिए। 50 नंबर का जो जवाब है डी नंबर सभी का आ रहा है ना? और आंख लगाना, निगाह रखना, आंखें खुलना, सजग होना। चलो आगे यहाँ से देखिए, करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके स्टार्ट है। प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना किस जिले में की जाएगी, है ना? यहाँ पर आपको जवाब देना है। 61 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये जो आपकी की जाएगी बुंदेलखंड में आपका कौन सा पड़ता है? ललितपुर जिला, ललितपुर में की जाएगी। आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? 62 आपको जवाब देना है, तो 62 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर गोरखपुर। 62 नंबर का जिनका भी जवाब आ रहा है ना, गोरखपुर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 62 का आपका क्या होगा? गोरखपुर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे? कितने किए जाएंगे आपके? ये प्रश्न ने कई बार कराया है और यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है 55 अमृत स्टेशन, है ना? 55 आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। जुलाई 2023 में किसे उत्तर प्रदेश में गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किसे बनाया गया है? तो ये आपके बनाए गए हैं, उनका नाम है राहुल चौधरी। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर सही है। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है? रामायण मंदिर कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये आपका बनाया जा रहा है आपका बिहार राज्य में आपका है, पूर्वी चंपारण जिले में। कहाँ पे? पूर्वी चंपारण जिला कहाँ पे पड़ता है? ये आपका बिहार में पड़ता है। 65 नंबर का आपका यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बताना, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो आपका मनाया जाता है, ये आपका 14 अगस्त को मनाया जाता है। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री ने कहा नमो पथ देवका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये किया है आपका यहाँ कहाँ पर किया? दमन कह रहे हैं, दमन गए थे ना, बिल्कुल सही है, दमन में आपका किया था, ऑप्शन नंबर बी है। भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? 68 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो 68 का जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा मुंबई। आंसर क्या होगा? मुंबई आपका बिल्कुल सही है। मई 2023 में किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? 69 नंबर। तो ये सम्मानित किया गया 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022-23 से। उनका नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, जुलाई 2023 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुना गया है? किसे चुना गया है आपको बताना है, आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए जुलाई 2023 में, है ना, यहाँ पर किसे चुना गया है? हाँ, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है और यहाँ पर 70 नंबर का बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी, सेल्वा प्रभु थिरुमरन। सेल्वा प्रभु थिरुमरन। तो इस तरीके से जो आपका ये मॉडल पेपर था, 5वां मॉडल पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो विराम देते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।